एनसीईआरटी फ्लिप थ्रू में 4 चीज़ें, एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी, जहाँ से 73% पेपर आया। डे 2 में क्लास 11th की एनसीईआरटी फ्लिप थ्रू, एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी, 73% पेपर आया। डे 3 में क्या करोगे, लास्ट 3 ईयर्स के पेपर करोगे, क्योंकि पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। तो लास्ट 3 ईयर्स से तुम्हें ट्रेंड पता चल जाएगा, तुम्हें डिफ़िकल्टी लेवल पता चल जाएगा, और तुम्हें लैंग्वेज पता चल जाएगी। तो अब तुमने वो सारी चीज़ें कर ली जहाँ से पेपर भी आता है, तुमने वो भी चीज़ें कर ली ताकि तुम्हें पता चल जाए कि लैंग्वेज लेवल क्या है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, और पेपर का ट्रेंड क्या है। 3 दिन हो गए। अब आ जाते हैं डे 4 में। ठीक है, डे 4 में क्या करना है, डे 4 में एक तो आपको करना है एनालिसिस। ठीक है, मतलब ये जो एनालिसिस नोटबुक आपने बनाई, इसको गो थ्रू करो, जो चीज़ें वीक रह गई, जो चीज़ें नहीं आती, गो थ्रू करो। सेकंड चीज़, आप क्या करोगे, वीकेस्ट 5 चैप्टर्स की लिस्ट बनाओगे। अब ये लिस्ट कैसे बनानी है, एक पेज ऑफ पेपर लो, ठीक है, सॉरी, एक पेपर लो, एक पेज लो, वहाँ पे आप लिखो टॉप 15। ठीक है, टॉप 15 चैप्टर्स जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, 11th एंड 12th कंबाइंड। ठीक है, उसमें से क्या करो, अब आप एक और पेज लो, इन 15 में से टॉप 10 चैप्टर्स लिखो जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। अब इन 10 चैप्टर्स में से तीसरी शीट में 5 चैप्टर्स लिखो जो आपको बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि अगर रैंडमली मैं बोलूँ पूरी बायो में से डायरेक्ट टॉप 5 उठाओ तो कन्फ्यूजन हो जाती है, ये लिस्ट में रखूँ ना रखूँ। इस तरीके से आपने ट्रिकल डाउन किया, डिस्टिल किया, और आपको पता चल गया अच्छा ये हैं जो मुझे सही में नहीं आते, तो पहले ये 5 चैप्टर करने हैं। तो डे 4 में क्या करना है, एनालिसिस नोटबुक और टॉप 5 वीकेस्ट चैप्टर्स। इसके अलावा क्या करना है, ये 2 चीज़ें कर ली। अब आ जाते हैं बोनस क्राइटेरिया। ठीक है, ये तो सबको करना है, एवरी वन हैज़ टू डू। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना जो एक्स्ट्रा होती हैं, कुछ बच्चों को लगता है भैया मैं और ज़्यादा कर सकता हूँ। अब पहली बात तो टॉप 5 चैप्टर पूरे पूरे करने, फ्लिप थ्रू नहीं। ठीक है, बोनस में क्या करना है, हमारी बायो की हैंडबुक है, राइट, बायो की हैंडबुक है इवॉल्व। ठीक है, उसको रीड करो, वहाँ से क्वेश्चंस एज इट इज़ आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रीस्ट्रक्चर करके, रिवर्स इंजीनियर करके हमने थ्योरी उसकी बनाई है। लास्ट पेपर्स को एनालिसिस किया, एक्चुअल वहाँ पे हमने मार्क कर रखा है कि आप नीट में आएगा। तो बायो की हैंडबुक इवॉल्व है, उसको रीड करो। अगर आपके पास नहीं है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन परचेज इट फ्रॉम देयर। अगेन कंपलसरी नहीं है, दिस इज़ जस्ट फॉर बोनस थिंग।